So hey guys, welcome back to our YouTube channel, and today I am back with the special video and the special topic, that is the study plan for specially Crimea Federal Medical University for the first year student. बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भैया फर्स्ट ईयर है तो हमें एक तरह से स्टडी करना चाहिए, ये ऑनलाइन क्लासेस होती है तो किस तरह से पढ़ना चाहिए। मुझे लगा कि उस पर एक हम वीडियोस ही बना देते हैं और सभी स्टूडेंट्स को पता चल जाएगा एक अच्छे से स्टडी प्लान किस तरह से बनाना चाहिए। आपका जो पूरा स्टडी कोर्स है तो किस तरह से आपका रहेगा, आपका ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, तो ये दोनों के लिए वैलिड रहेगा। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। क्रीमिया में जो क्लासेस है आपकी रहेगी फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन में बहुत सारे स्टूडेंट्स क्लासिफाइड होता है और हर एक डिवीजन का अलग अलग टाइम टेबल सब्जेक्ट वाइज होता है, क्योंकि हर एक डिवीजन के जो सब्जेक्ट्स है वो अलग अलग होते हैं सेमेस्टर वाइज। सेमेस्टर में अगर स्टूडेंट्स का सब्जेक्ट रहता है फिजिक्स, वही सब्जेक्ट फिजिक्स जो फर्स्ट डिवीजन का फर्स्ट सेमेस्टर में था तो सेकंड डिवीजन का सेकंड सेमेस्टर में चला जाता है। तो दैट मीन्स क्या होगा ना, सेमेस्टर वाइज थोड़ा अलग अलग सब्जेक्ट्स क्लासिफाइड रहते हैं। तो मैं ये इसमें डिस्कस करूंगा मेन सब्जेक्ट्स और अदर सब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस करूंगा, यानी कि मैं यहाँ पे आपको प्लान बताऊंगा कि सब्जेक्ट वाइज कि आपको हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग डिपार्टमेंट्स रहती है और हर एक डिपार्टमेंट का हम अलग अलग से क्या करते हैं उसको प्लान अप स्टडी कर लेते हैं और अलग अलग से उसको हम स्टडी करते हैं। क्योंकि क्या है, फिजिक्स की स्टडी है तो फिजिक्स की अलग से करनी पड़ती है क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर ही अलग होता है और उसकी स्टडी प्लान ही अलग से वहां पे अलग ही आपको रहेगी। सो फर्स्ट ये हम स्टार्ट करेंगे मेन सब्जेक्ट। सो मेन सब्जेक्ट में सबसे पहली बात है दैट इज एनाटॉमी। एनाटॉमी जो सब्जेक्ट है कि इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट जो रहेगी, आपके बोन्स रहेंगे, टिश्यूज रहेगी, मसल्स रहेगी और सभी नर्व्स रहेगी, तो सभी की स्टडीज एनाटॉमी सब्जेक्ट्स में की जाती है। एनाटॉमी सब्जेक्ट्स का 3 सेमेस्टर चलेगा, यानी कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर। तो इस तरह से आपका 3 सेमेस्टर जो एनाटॉमी सब्जेक्ट चलता है और एनाटॉमी जो कि बिगेस्ट सब्जेक्ट भी है, बहुत बड़ा भी सब्जेक्ट है, तो इसी वजह से आपको स्टडी प्लान की इसकी सख्त जरूरत रहेगी, आपको इस तरह स्टडी करनी चाहिए। देखिए एनाटॉमी में क्या रहता है कि आपको अगर टॉपिक है जो आपको टीचर्स पढ़ाना चाहेंगे अगले क्लास में, तो उसका आपका जो इंट्रो रहेगा थोड़ा फार उसकी जो इंट्रो जो रहेगा वो टीचर्स आपको पहले ही क्लास में आपको समझा देंगे, पहले क्लास में कि हम अगले क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं। तो आपको बोलेंगे टीचर्स की अगले क्लास में हम ये पढ़ेंगे, तो उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको दे देंगे और बोलेंगे कि स्टूडेंट्स इसकी जो इन्फॉर्मेशन है मैंने आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है, तो आपको आपके पास जो भी मटेरियल जो सर टीचर्स आपको देते हैं मटेरियल यूनिवर्सिटी से बुक मिलती है, ऑफलाइन रहेगा। अगर ऑनलाइन रहता है तो जो मेरे पास बुक्स है मैं आपको लिंक में दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से डाउनलोड कर सकते हो यूनिवर्सिटी की बुक, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हो। सो यूनिवर्सिटी की बुक जो रहेगी तो उसमें से आप क्या करोगे, एनाटॉमी सब्जेक्ट्स एकदम से अच्छे से स्टडी करोगे। उसके बाद थोड़ी वीडियोस देखोगे, यूट्यूब पे वीडियोस देखोगे, क्योंकि क्या है कि आपको टीचर्स क्या रहते हैं कि आपको जब क्लास होती है तो क्लास में क्या होता है कि स्टार्टिंग में आपका वाइवा लिया जाता है। वाइवा इन द सेंस कि आपने जो टीचर्स ने पिछली क्लास में आपको बताया था कि आपको पढ़ के आना है, तो आपने पढ़ाई की है या नहीं की है, तो उसको चेकिंग नॉलेज करने के लिए आपको वाइवा पूछा जाता है। उसमें आपको सभी स्ट्रक्चर्स आपको सामने आपके स्ट्रक्चर्स दिए जाते हैं, तो स्ट्रक्चर्स पे आपको दिखाना पड़ता है कि ग्रुप कहाँ पे है, कौन सा स्ट्रक्चर्स कहाँ पे लोकेटेड है, तो आपके सामने पूरे ऑर्गन्स बोन्स आपके सामने रखी जाएगी और उस पे आपको स्ट्रक्चर्स डिस्क्राइब करने पड़ते हैं। दैट इज द मेन सब्जेक्ट्स, दैट इज द मेन सिनेरियो ऑफ द एनाटॉमी सब्जेक्ट्स। तो इस तरह से ये सिनेरियो रहता है, तो आपको उस पर क्वेश्चंस करेंगे, उस पर आपको मार्क्स दिए जाते हैं, दैट इज 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स आपको वहाँ पे रहते हैं। 5 में से 4 ठीक है गुड रहेगा, 5 आउट ऑफ 5 एक्सेलेंट रहता है, 3 आउट ऑफ 5 अगर रहता है तो दैट इज सेटिस्फैक्ट्री, अगर 2 रहता है दैट मीन्स फेल्स। तो आपको वो क्लास फिर से रिपीट करनी पड़ेगी रिवर्क देने के लिए। आपको रिवर्क जो है कि आपको फिर से उसी क्लास को रिपीट करके किसी अलग टाइम में आपको टीचर्स को सबमिट करनी पड़ेगी क्लासेस। सो ये सिनेरियो रहता है। उसके बाद क्या आपकी जो भी डिफिकल्टीज है तो आप टीचर से पूछे कि आपको क्या क्या डिफिकल्टीज आपको लगी है, तो आपके डाउट्स पूछ सकते हो। उसके बाद अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पता है, आपको उसकी इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल में डिस्कस करनी है, तो वो भी आप टीचर से पूछ सकते हो। दैट इज द मेन सिनेरियो ऑफ द एनाटॉमी सब्जेक्ट्स। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से कंप्लेंट ये करते हैं कि भैया एनाटॉमी सब्जेक्ट्स है अच्छे से पढ़ाना चाहिए, बट ऑनलाइन क्लासेस में उस तरह से पढ़ाई नहीं हो रही जिस तरह से ऑफलाइन क्लासेस में होती है। बट अगर मैं आपको ये बता दूं कि आप ऑनलाइन क्लासेस में उसी तरह से पढ़ाई कर सकते हो अगर आप अपने टीचर्स से डायरेक्टली कहो कि सर ऑनलाइन क्लासेस में आप हमें वर्चुअली पढ़ाइए, मतलब आप हमें स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्क्राइब कीजिए, आप मुझे स्ट्रक्चर्स बताइए, उसके बारे में हम अगले क्लास में जो कि सेम एज ऑफलाइन क्लास जैसे हम वर्चुअली इंटरेक्ट करके हम उसी तरह से क्लास लेंगे। अगर आप ये करते हो तो आपकी जो टीचर्स आपका पूरी बात सुनते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं, तो आपके कीजिए आप बता दें कि सर हमारे यहाँ पे नेटवर्क का इश्यू नहीं रहता है तो हम वर्चुअली क्लासेस कंडक्ट करवा सकते हो, तो आपको पूरी ऑफलाइन क्लासेस जैसी फीलिंग आएगी एनाटॉमी सब्जेक्ट्स में। एनाटॉमी सब्जेक्ट्स में कौन कौन सी बुक्स आपको चाहिए, ऊपर जो आपको आई बटन दिख रहा होगा, आई बटन में आपको मैंने
वहाँ पे वीडियो छोड़ दिया है, वहाँ पे वीडियो है, तो आप वहाँ से MBBS फर्स्ट ईयर बुक्स कौन कौन सी लगती है तो वहाँ पे आप देख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज एनाटॉमी के बाद दैट इज अ बायोलॉजी। बायोलॉजी सब्जेक्ट से बायोलॉजी सब्जेक्ट में आपको 11th और 12th का ही पढ़ाया जाता है, लेकिन थोड़ा डीप चला जाता है, 11th और 12th से डीप जाता है थोड़ा बायोलॉजी सब्जेक्ट। मेडिकल बायोलॉजी दैट मीन्स पैरासिटोलॉजी इसमें आता है, पैरासाइट्स वगैरह आपको स्टडी करने पड़ेंगे, साइटोलॉजी स्टडी करनी पड़ेगी, एम्ब्रोलॉजी स्टडीज करनी पड़ेगी, तो इसमें थोड़ा डीप चला जाता है। इसी वजह से जो है कि बायोलॉजी का जो कि आपको टीचर जो मटेरियल देंगे, जो प्रोटोकॉल्स देंगे, उसको कंप्लीट कीजिए, प्रोटोकॉल सबमिट कीजिए टीचर्स को। उसके बाद क्या है कि आपको टीचर्स क्वेश्चन करेंगे, सेम एज एनाटॉमी क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि आपको पहले बताया जाता है कि आपका ये टॉपिक है तो आपको उसी तरह से स्टडी करना पड़ेगा। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट दैट इज अ रशियन। रशियन एक सिंपल लैंग्वेज है। रशियन में क्या है, ऑनलाइन क्लासेस है और ऑफलाइन क्लासेस में, दोनों में अलग अलग सिनेरियो है। ऑनलाइन क्लासेस में क्या है कि टीचर्स आपको टास्क दिए जाते हैं, टास्क आप कंप्लीट कीजिए, उसको सबमिट कीजिए टीचर्स को। अगर कोई डाउट होता है तो आप पूछिए। कुछ टीचर्स जो क्लासेस है वो स्काइप पे लेते हैं, लेकिन कुछ टीचर्स स्काइप पे क्लास नहीं लेते हैं, तो आप टीचर्स को बोले कि हमें स्काइप पे क्लास चाहिए, तो आप जो टीचर्स है आपको स्काइप पे पढ़ाएंगे। रशियन का अच्छे से रहता है, क्योंकि रशियन में आपको फुल्ली आपको एकदम अच्छे से ABCD से पढ़ाया जाता है। सो आपको रशियन क्लास बिल्कुल अच्छे से अटेंड करनी पड़ेगी, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपको रशियन और बायोलॉजी का दोनों का एग्जाम देना पड़ता है। टास्क अच्छे से सबमिट कीजिए, रोज क्लासेस अटेंड कीजिए, दैट इज द मेन पॉइंट। नाउ कम विद द नेक्स्ट सब्जेक्ट दैट इज साइकोलॉजी। साइकोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स कंप्लेंट करते हैं कि भैया हमें साइकोलॉजी सब्जेक्ट में थोड़ी डिफिकल्टी जा रही है, क्योंकि इसमें जो अलग टॉपिक्स है, ये टॉपिक्स हमने कभी अभी तक पढ़े नहीं है, और साइकोलॉजी में जो है कि टीचर्स भी एकदम अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करते हैं। सो दैट इज़ के मेन सिनेरियो साइकोलॉजी का ये रहता है कि आपको जो पूरी जो क्लासेस में इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया जाता जितना लेक्चर्स में आपको एक्सप्लेन किया जाता है। साइकोलॉजी के जो लेक्चर्स है यूट्यूब पे रहते हैं, जो लेक्चर्स है फिर से रिपीट सुन के आप अपनी डाउट्स क्लियर कर सकते हो। साइकोलॉजी के जो अदर बुक्स है, तो बुक्स की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, तो आप वहाँ से बुक्स डाउनलोड करके वहाँ से वो रेफरेंस ले सकते हो बुक्स, तो उसके लिए स्टडी कर सकते हैं। साइकोलॉजी ओनली 1 सेमिस्टर रहता है, एक ही सेमिस्टर चलता है, तो साइकोलॉजी की इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट साइकोलॉजी इज ऑल्सो द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। नाउ नेक्स्ट कमिंग विद द नेक्स्ट सब्जेक्ट दैट इज फिजिक्स। फिजिक्स में क्या होता है कि फिजिक्स में हम मेडिकल फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री भी, फिजिक्स केमिस्ट्री दैट इज द सेम, मेडिकल फिजिक्स मेडिकल केमिस्ट्री। फिजिक्स में आपको 11th और 12th जैसा ही पढ़ाया जाता है, बट ओनली रिलेटेड टू बायोफिजिक्स। सो यहाँ पे आपको टीचर्स सेम आपको टास्क देंगे, कंप्लीट कीजिए, कोई डाउट होता है तो आप उनसे पूछिए। ECG वगैरह इंपॉर्टेंट रहता है फिजिक्स में। केमिस्ट्री में मेडिकल केमिस्ट्री सिंपल रहता है, मेडिकल केमिस्ट्री भी इतना कहीं कुछ नहीं है। 11th 12th में आपने जो पढ़ा है वही आपको फिर से वहाँ पे रिपीट कराया जाता है, थोड़ा डीप में एक्सपेरिमेंट्स वगैरह जाते हैं और क्वेश्चंस। मेडिकल केमिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर बी केयरफुल रहना है, क्योंकि मेडिकल केमिस्ट्री में बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट रह जाते हैं और थोड़े टीचर्स भी स्ट्रिक्ट रहते हैं क्रीमिया में केमिस्ट्री के लिए, तो एकदम अच्छे से केमिस्ट्री स्टडी कीजिएगा। नेक्स्ट कम अप विद द नेक्स्ट सब्जेक्ट दैट इज लैटिन। लैटिन एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि लैटिन जब तक आप नहीं पढ़ोगे तब तक आपका एनाटॉमी का सब्जेक्ट जो रहेगा, एनाटॉमी में जो लैटिन नेम जो रहेंगे वो आपको अच्छे से प्रोनाउंस करने नहीं आएंगे और अच्छे से याद नहीं रहेंगे। तो लैटिन भी एकदम अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। लैटिन ओनली 1 सेमेस्टर रहता है, इसमें आपको बेसिक आपको प्रीफिक्स वगैरह थोड़ा सिखाए जाएंगे, सो आप सीख लीजिएगा। लैटिन दैट इज नॉट बिग इशू। नाउ कम अप विद द नेक्स्ट सब्जेक्ट दैट इज नर्सिंग। नर्सिंग के बारे में बस स्टूडेंट्स कंप्लेंट करते हैं कि भैया हमसे सिर्फ लिखाया जाता है और नर्सिंग में इतना कुछ डिटेल में बात नहीं की जाती। देखिए, नर्सिंग ऑफलाइन क्लासेस में जो है बहुत अच्छे तरीके से होता है, प्रैक्टिकल्स होते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से नर्सिंग होता है। सो ऑनलाइन क्लासेस में थोड़ी दिक्कत आ रही है, लेकिन नर्सिंग में आप क्या कर सकते हो, नर्सिंग में आपको जो टीचर्स आपको यूट्यूब पे वीडियोस देते हैं वो प्रैक्टिकल वीडियोस आप उनके से क्लियर करवाइए। उसके बाद अगर कोई डाउट रहता है यूट्यूब वीडियो से देख के कि आपको मैम हमें समझ में नहीं आया, तो टीचर्स आपको क्लियर करेंगे। उसके बाद आप जो आपके नोट्स बनाइएगा उसके बाद सबमिट कीजिए, टेस्ट दीजिए, एकदम अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा नर्सिंग। उसकी बुक्स की लिंक भी मैं नर्सिंग की मेरे पास एक बुक है तो उसकी भी लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो नाउ नेक्स्ट कम अप विद द अदर सब्जेक्ट्स टॉपिक दैट इज अदर सब्जेक्ट्स में क्या होता है कि बहुत सारे शायद एक ही डिवीजन का शायद अभी स्टार्टअप हुआ है ये सब्जेक्ट्स। अदर सब्जेक्ट्स में दैट इज इसमें क्या इंक्लूड होता है, डॉक्टर्स प्रोफेशनल कल्चर, हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन, हिस्ट्री ऑफ रशिया, बेसिस ऑफ लॉ, तो ये सारे सब्जेक्ट्स में इंक्लूड रहते हैं। ये सब्जेक्ट्स मैं आपको बता देता हूँ कि ये सब्जेक्ट्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट जितने मेन सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट रहते हैं, बट इसमें ये सिनेरियो होता है कि ये जो सब्जेक्ट्स है आपके क्लियर हो जाते हैं जल्दी, क्योंकि इसमें आप आइडिया लगा लेते हो। ये आपको इसी वजह से पढ़ाया जाता है कि आपको मेडिसिन की थोड़ी इंट्रोडक्शन की, आपकी जो ओल्ड मेडिसिन जो रहेगी तो ओल्ड मेडिसिन का थोड़ा इंट्रोडक्शन इसमें हो जाएगा। तो इसके लिए ये रहता है हिस्ट्री ऑफ रशिया में आपको रशिया की थोड़ी हिस्ट्रीज आपको पढ़ाई जाएगी, तो दैट इज नॉट अ बिग डील। तो ये सब्जेक्ट अच्छे से क्लियर कर लोगे, इसका कोई ज़्यादा टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है। और एक लास्ट वाला हमारा सब्जेक्ट जो रहेगा दैट इज स्पोर्ट्स सब्जेक्ट्स। स्पोर्ट्स सब्जेक्ट्स उतना ही इंपॉर्टेंट जितने मेन सब्जेक्ट्स, क्योंकि
स्पोर्ट्स में भी आपको ऐसा नहीं कि आज क्लास है तो आज ही के दिन ही हम वीडियो भेजेंगे सर को एक्सरसाइज करके, तो ऐसा नहीं है। रोज एक्सरसाइज कीजिए, आपकी अगर हेल्थ अच्छी रहेगी तो आपकी क्लासेस भी एकदम अच्छे से जाएगी। सो दैट इज नॉट बिग डील। स्पोर्ट्स रोज कीजिए, रोज एक्सरसाइज कीजिए। सो नाउ दैट्स एंड। मैंने यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स कवर अप कर दिए कि आपको किस तरह से स्टडी प्लान करना चाहिए, किस तरह से आपको हर एक सब्जेक्ट की समझनी चाहिए, क्योंकि क्या है कि हर एक सब्जेक्ट का सिनेरियो अलग रहता है। मैं आपको यही बताना चाहूँगा एज अ सीनियर करके फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को कि क्लासेस बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। उसके बाद हर एक क्लासेस एकदम अच्छे से कवर अप कीजिएगा। आपके पास समय होता है, एकदम अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, हर क्लास में एक्सीलेंट मार्क्स लाइए, 5 आउट ऑफ 5 लाइए, क्योंकि बाद में आपको इस पे फ्री पास भी आपको मिलता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को अगर आपका एवरेज अच्छा है, रोज क्लासेस का हर क्लासेस का आपका एवरेज अच्छा है, तो इस पे आपको अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे। नाउ अगर कोई भी आपका डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैंने देखा कि बहुत सारे जो व्यूअर्स है चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो उनको जो हमारी जो नई वीडियोस आती है तो उनकी अपडेट उनको नहीं मिलती है। सो दैट इज़ जो भी व्यूअर्स है वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पास पे बेल आइकॉन है, बेल आइकॉन पे टैप करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको जो है कि वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे जब हमारा वीडियो अपलोड होता है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। टेक केयर एंड गुड बाय। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।